सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। एनडी न्यूज 7 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। शारदा कांड में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने बैंकसाल कोर्ट में पेशी के दौरान एक चौंकाने वाला वक्तव्य देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि शारदा कांड में विधायकों और जो नेता हैं उनको पैसा तृणमूल के नेत्री ममता बनर्जी के घर से ही बांटा जाता था। शारदा कांड में जेल हिरासत में दिन काट रहे तृणमूल के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने सोमवार को बैंकसाल कोर्ट में एक विस्फोटक बयान देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कुणाल घोष ने न्यायाधीश के सामने ही कहा है कि शारदा के मालिक सुदीप सेन जब शहर से बाहर जाते थे तो उनका सारा पैसा ममता बनर्जी के हरीश मुखर्जी लेन स्थित आवास पर ही रखा जाता था। वहीं से तृणमूल के नेताओं को पैसे का भाग बंटवा दिया जाता था। कुणाल घोष ने यह भी कहा है कि सीबीआई के पास ढेरों सबूत हैं, पर सीबीआई असली गुनाहगारों को नहीं पकड़ रही है। असली गुनाहगार जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके बदले उन्हें जेल में सड़ाया जा रहा है। कुणाल घोष ने कहा है कि बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों को अगर सीबीआई गिरफ्तार नहीं करती है तो वे किसी भी शर्त पर ट्रायल फेस नहीं करेंगे। उधर कुणाल घोष के बयान पर मुख्य आरोपी सुदीप सेन ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि फरार होने के समय उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे। उधर कुणाल घोष के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी हैं। सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडी न्यूज 7, कोलकाता। गिरिशपाल गोलीकांड में घायल एसआई जगन्नाथ मंडल की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उधर पुलिस ने गोली चलाने वाले सहित 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इस घटना के साथ तृणमूल के एक बड़े नेता का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद राजनीति उठापटक शुरू हो गई है। चुनाव के दिन दो राजनीतिक दलों के बीच हुए संघर्ष को रोकने के लिए पहुंचे होमोसाइड शाखा के एसआई जगन्नाथ मंडल पर गोली चलाने की घटना को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। हमला के आरोप में 2 तृणमूल नेता सहित 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमले में तृणमूल के एक बड़े नेता का नाम भी जुड़ गया है। पुलिस ने 6 युवकों को खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। ये सभी घटना के बाद दूसरे राज्य में फरार होने के फिराक में थे। सिंघी बगान इलाके में 2 राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए दल बल के साथ गिरीश पार्क थाने के पुलिस के एसआई जगन्नाथ मंडल उपस्थित हुए थे, पर अचानक से बमबाजी के बीच से ही उन्हें किसी ने गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि गोली मारने वाले इफ्तिकार आलम को गिरफ्तार किया गया है और उसने गोली मारने की बात भी स्वीकार कर ली है। उधर घटना में शामिल तृणमूल समर्थकों की गिरफ्तारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार काफी दबाव में है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री जब खुद ही पुलिस पर हमला करने की धमकी देने वाले नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो पुलिस पर हमले तो होंगे ही। लगातार पुलिस पर हो रहे हमले के प्रतिवाद को लेकर के जिस प्रकार से पूरे कोलकाता में रोजाना रैली निकाली जा रही है, उसी संबंध में मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर भाजपा के बड़ा बाजार के कार्यकर्ता हैं और मानव जी, और मैं इनसे बात करता हूं। देखिए क्या बोलते हैं मानव जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा हादसा हो रहा है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या का प्रयास है। हादसा अलग चीज होता है, लेकिन कलकत्ता शहर के अंदर इस प्रकार एक पुलिस को भी बड़ा बाजार जैसे एरिया में गोली मार दी जाए, इससे दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। सुनते हैं कि उनका शीघ्र स्वास्थ्य भी शीघ्र अच्छा हो रहा है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, बलि के बकरे अभी तक पकड़े गए हैं। मेन कल्प्रिट खादी पहनकर अभी भी घूम रहे हैं। ठीक है, चुनाव के समय घटना चलती है, चुनाव के बाद इतना बड़ा तांडव मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ। चुनाव के समय तो उन्होंने जितना भी साइलेंटली काम किया वो अलग चीज हो गया, चुनाव के बाद ऐसा तांडव करना मैं नहीं सोचा कि लोकतंत्र में कहीं पर उचित है। वास्तव में पूछिए तो निर्वाचन प्रक्रिया का पूरा बलात्कार किया गया। उधर राज्य के नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने साफ कहा है कि घटना में चाहे जो भी क्यों न जुड़ा हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एनडी न्यूज 7 कोलकाता। माकपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीताराम येचुरी को महासचिव चुन लिया गया। महासचिव चुने जाने के बाद माकपा के राष्ट्रीय सचिव सीताराम येचुरी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी है। विशाखापत्तनम में आयोजित माकपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने माने वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को सर्वसहमति से माकपा का नया महासचिव चुन लिया गया। येचुरी ने ये जिम्मेवारी पूर्व महासचिव प्रकाश करात से ली है। माना जा रहा है कि सीताराम येचुरी के महासचिव चुने जाने के बाद से बंगाल लॉबी और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। अब तक प्रकाश करात साउथ लॉबी को सहयोग एवं समर्थन से लंबे समय से महासचिव बने रहे थे। प्रकाश करात के समय में बंगाल से माकपा का वर्चस्व खत्म हो गया। बंगाल के माकपा नेताओं का मानना है कि प्रकाश करात के मनमाने सिद्धांतों के चलते पार्टी को लगातार क्षति होती रही। केंद्र की सरकार को अपने इशारों पर नचाने की क्षमता रखने वाली माकपा प्रकाश करात के कई गलत सिद्धांतों के कारण आज ऐसी दयनीय स्थिति में आ गई है। बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रकाश करात के कट्टर विरोधी बन गए थे और प्रकाश करात के नेतृत्व में होने वाले बैठकों से कन्नी काटते रहे थे। लेकिन सीताराम येचुरी के आने से माकपा में माहौल बदलने की संभावना है। सीताराम येचुरी ने पद संभालते ही हिंदुत्ववादी शक्तियों के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ लड़ने और लोकतांत्रिक शक्तियों को एकत्र करने की दिशा में काम करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडी न्यूज 7 कोलकाता। बीजपुर में बाप बेटी की रहस्यमय हत्या को लेकर तनाव व्याप्त हो गया है। दोनों की लाश को पुलिस ने बरामद कर ली है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्तर 24 परगना जिले के बीजपुर के डांगापाड़ा में बाप बेटी की अर्धनग्न लाश मिलने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। दोनों के सिर पर वार करके किसी ने उनकी हत्या कर दी है। पत्नी की मौत के बाद अरूप सेनगुप्त अपनी बेटी पिंकी सेनगुप्त के साथ ही घर में रहते थे। पुलिस का अनुमान है कि किसी ने गत रात घर में घुसकर दोनों की हत्या की है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दोनों की अगर हत्या ही केवल उद्देश्य था तो उन्हें अर्धनग्न अवस्था में क्यों पाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों की लाश को अपनी हिफाजत में ले लिया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या की जाँच शुरू की है। रात को लड़कियाँ चिल्ला रही थी रात को। हाँ, बस यही 1:15 बजे रात को बाद में पता चला कि मरा है दोनों। किस हालत में देख रहे हैं? ऐसे नंगा हालत में हुई लोग। संदेह थोड़ा तो हो ही रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन कितना तक सच है नहीं हम लोग जानते। पुलिस अपना काम कर रही है, तो स्वाभाविक तो है, लेकिन देखिए कितना क्या हो रहा है। हावड़ा के सीपुर गोलीकांड के बाद से शुरू हुआ संघर्ष अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर आए दिन एक न एक ट्रक और ट्रेलरों को जलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक चुपचाप बैठी हुई है। हावड़ा शिवपुर में पोर्ट ट्रस्ट की खाली पड़ी जमीन की दखल को लेकर शालीमार रेल यार्ड में हुए गोलीकांड के बाद से फैला तनाव एवं संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 अप्रैल को स्थानीय पार्षद विनय सिंह के भाई विनोद सिंह के मौत के बाद हर आए दिन बदमाश लगातार ट्रक और ट्रेलरों को फूंकते जा रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बनकर बैठा हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत व्याप्त है। इलाके में फैले आतंक और दहशत को देखते हुए पुलिस पिकेट भी बैठाई गई है, पर उनके सामने ही ट्रेलरों को हर आए दिन फूंका जा रहा है। अब तक 10-15 ट्रेलर और ट्रकों को फूंका जा चुका है। उधर पार्षद विनय सिंह का आरोप है कि पुलिस अब तक उनके भाई के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा है कि ट्रेलर जलाने से उनके मृतक भाई लौट नहीं आएंगे। उधर पूर्व पार्षद और विपक्षी गुट के मुखिया प्रदीप तिवारी तथा उनके घर वाले वर्तमान पार्षद के डर से भूमिगत हो गए हैं। বললাম ভাই আমার ভাই মানে পরদোষীকে টার্গেট করছে বেশি, তো আমি ওকে কালকেই মানে ইউপি পাঠিয়ে দিয়েছি দাদা। এটা মানে যদি মানে ওরা তো এরকম হয়নি, ওরা নিজে মানে চক্রান্ত করে একটা কেস পাকানো চেষ্টা করছে। আরে আমি তো মানে সকালে যখন মানে শুনেছি মানে এরকম হচ্ছে আমাদের নামে অভিযোগ, আমি সঙ্গে সঙ্গে থানাকে ফোন করছি। ব্যস্ত ছিল আমি মানে বড়বাবুকে সঙ্গে না, ও ডিন্ডাবাবু যে অফিসার ছিলেন তাকে জানালাম কি দেখুন আমাদের উপরে মানে অফিসে আর বাড়িতে অ্যাটাক ওরা পুরো জামায়াত করে অ্যাটাক করে দিয়েছে, একটু আপনারা দেখুন। পরশু দিন থেকেই আমি বলে যাচ্ছি, আমি একদম ওদের আতঙ্কে আছি দাদা। মানে এরকম মানে কি ও কাউন্সিলর থেকে মানে আমার ঠিক আছে পাবলিক ভোট দিয়েছে, ভোটার দিয়েছে, যেভাবে ও কংগ্রেস হয়ে জিতে গেছে, ঠিক আছে জিতে গেছে ভাই, তো ভালোভাবে মানে তোমার তো সব ওয়ার্ডের যত নাগরিক আছে আমিও আছি, সব তোমার আন্ডারেই আছি। এবার এইখান থেকে মানে সরিয়ে দেওয়ার মানে পুরো চক্রান্ত কি এ থাকলে আমার অসুবিধে হবে। পুলিশকে একদম জানিয়েছি। পরশু দিন আমি কমিশনার সাহেবকে আমি মেসেজ করেছি, আমার মেসেজে মানে আছে। অরূপ রায়কে আমি ফোন করেছি, উনি তুললেন না।
प्रदीप की अनुपस्थिति में विनय सिंह के समर्थक हर दिन एक ट्रेलर को आग के हवाले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडी न्यूज़ 7 कोलकाता। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। गुरु नानक साहब पर आधारित फिल्म नानक शाह फकीर के प्रसारण के खिलाफ दुर्गापुर के सिखों ने प्रदर्शन किया। सिखों का दावा है कि फिल्म में नानक साहब के संबंध में गलत तथ्यों को पेश किया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दिया गया है। गुरु नानक साहब पर आधारित एक फिल्म को दुर्गापुर के सिनेमाघरों में दिखाए जाने के विरोध में सिख समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। सिख समाज के लोगों ने सिनेमाघरों के समक्ष फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सिखों का दावा है कि हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म नानक शाह फकीर फिल्म में गुरु नानक से जुड़े गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। फिल्म में नानक साहब के कुछ ऐसे तथ्यों को दिखाया गया है जो उनके धर्म पर आघात है। धर्म के विरोध है। हमारे धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है। हमारे धर्म में शब्द गुरु ग्रंथ साहब की पूजा है, शब्द के पुजारी है। इसलिए कोई व्यक्ति गुरु का रोल नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग का प्रोटेस्ट है और ये फिल्म अभी बंद किया जावे। सिखों के विरोध के मद्देनजर पुलिस ने हस्तक्षेप कर फिलहाल सिनेमाघरों में इस फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दिया है। विरोध जताने वालों ने इस फिल्म को कहीं भी न दिखाए जाने की मांग की है। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এই ছবিটি বন্ধ করে দিয়েছি একদম চলছেই না, ছবিটি বন্ধই একদম হয়ে গেছে। আজকে থেকে হ্যাঁ, আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন ছিল না অথরিটি থেকে, তো আমরা এটা বন্ধই করে দিয়েছি। এখন ওনাদের আসার বলা যাওয়ার পর ওনাদের ডেপুটেশনের পর আমরা ছবিটা বন্ধ করে দিয়েছি, তার জায়গায় আমরা অন্য ছবি করব। नेताजी से संबंधित सारे दस्तावेजों को उजागर करने की मांग के समर्थन में धर्मतल्ला से नेताजी की मूर्ति तक एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व नेताजी के नाती ने ही किया। बंगाल में 20 वर्षों तक नेताजी के परिवार के खिलाफ खुफियागिरी को भी खुलासा होने के बाद ये मांग और जोर हो गई है। नेताजी मामले में समस्त दस्तावेजों को जन समक्ष के सामने लाने की मांग के समर्थन में नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ कोलकाता के बुद्धिजीवी वर्ग ने एक रैली आयोजित की। नेताजी की गुमशुदगी के बाद तत्कालीन कांग्रेस के नेता एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी के परिवार पर नजरदारी के लिए खुफिया अधिकारियों को 20 वर्षों तक लगा रखा था और इस घटना के खुलासे के बाद नेताजी के परिवार वाले काफी सदमे में हैं। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताजी से संबंधित समस्त दस्तावेजों को उजागर करने की मांग की है। कोलकाता के विराट हिंदुस्तान संगम द्वारा आयोजित धर्मतल्ला से नेताजी की मूर्ति तक आयोजित रैली का नेतृत्व नेताजी के नाती श्री चंद्र प्रकाश बोस ने किया। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को एश्योरेंस दिया है, उन्होंने साफ हम लोग को बताया कि देखिए उनका सरकार सुभाष बोस का जो सही जो ये हुआ था जो देश का स्वाधीनता संग्राम स्वतंत्र संग्राम में जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन था उनका, वो भारत के सामने उन्होंने जरूर लाई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के जी ये जो 64 फाइल है आपके पास, ये आप भारत के सामने लाइए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको जवाब आज देने पड़ेगा। भारत का पश्चिम बंगाल का नागरिक जवाब मांग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को आज जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं देने से आपका कुर्सी हिल सकता है। आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। सबसे पहले बात वार्ड नंबर 41 की। कांग्रेस उम्मीदवार राजीव सिन्हा पर बम से हमला किया गया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश सिंह के चुनावी कार्यालय को भी तृणमूल के समर्थकों ने ढा दिया। कोलकाता नगर निगम का चुनाव किसी तरह से संपन्न हुआ, पर इसके साथ ही चुनाव के बाद इलाके में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। इसी क्रम में 41 नंबर वार्ड में चुनाव खत्म होते ही तृणमूल के समर्थकों ने कांग्रेस एवं भाजपा पर हमला बोल दिया।
कांग्रेस नेता राजीव सिन्हा पर कुछ बदमाशों ने बम से हमला बोल दिया है। के ऊपर टारगेट करके बम फेंका गया और ये पिछले 25 दिनों से हो रहा है। हम लोग इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग हर जगह एमआरओ को कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं। पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस प्रशासन इनके संग मिली हुई है। पिछले 20 से 25 दिनों से इनके गुंडा वाहिनी लोग पूरे वार्ड में अलग अलग मकानों में आके फैले हुए हैं। आज हमारे 2 लोगों को इंजरी हुआ है बम से, और भी खबर है, बम बहुत जगह चल रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। रविंद्र सरनी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के सक्षम अचानक से बम फेंके गए, जिसमें राजीव सिन्हा के 2 समर्थक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हालांकि बम राजीव सिन्हा को लक्ष्य कर फेंका गया, जिसमें राजीव सिन्हा बाल बाल बच गए। उधर दूसरी तरफ 41 नंबर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार कमलेश सिंह पर भी हमले की खबर से मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में अफरा तफरी मच गई। कमलेश सिंह के चुनावी कार्यालय में तृणमूल समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। घटना यह सेंट्रल डीसी जो है ना सावित्री पाठशाला के पास में थे। हम लोग सावित्री पाठशाला के पास में जो है ना गए थे, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का जो है ना वो लोग कहानी किए थे, पूरा हुजूम करके वहाँ पे ऑफिसरों को गाली दे रहे हैं। वहाँ पे हम लोग गए थे, यहाँ पे 5 लड़का मेरे कैंप में बैठे हुए थे, ऑफिस के अंदर 5-7 आदमी बैठे थे, बूढ़ा आदमी बैठे थे। आकर पूरा कैंप को लड़कों को मारा है डंडा से, पूरा कैंप को तोड़ दिया। ऑफिस के अंदर घुस के चेयर यहाँ का तोड़ा है ऑफिस के अंदर में। ये देखिए मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस को बंद करके रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट ND News 7। नगर निगम चुनाव के बाद राजनीतिक संघर्ष बदस्तूर जारी है। 24 नंबर वार्ड में भी तृणमूल के कैडरों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने ही हमले की शिकायत भाजपा ने की है। अवस्था ऐसी है कि डर से भाजपा के कर्मी इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। चुनाव के दिन सत्तारूढ़ दल द्वारा चलाया गया हमला चुनाव खत्म होने के बाद भी खत्म होता नहीं दिख रहा। कोलकाता के वार्ड नंबर 24 के भाजपा समर्थक चुनाव के दिन तो पीटे ही, पर चुनाव बीतने के बाद भी घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। ज्यादातर भाजपा समर्थक अपना अपना इलाका छोड़ अन्यत्र रह रहे हैं। वार्ड की भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा कुठारी ने तृणमूल पर न सिर्फ छप्पा वोट मारने और बूथ दखल करने का आरोप लगाया है, बल्कि आम जनता को भी परेशान और प्रताड़ित करने की बात कही है। मैं नाम लेके बोलती हूँ कि इतनी गंदी गई मैं पहचानूंगी कि किसने धक्का मारा। वो आदमी वहाँ खड़ा है, वो जाला ये पहले वहाँ ऐसी घटना खोल रहे हैं, इसलिए इनका बूथ होता है। मामा की मानू के लिए है, मामा की मानू का ये इज्जत कर रही है। चुनाव के दिन का माहौल चुनाव के 2 दिन बाद भी व्याप्त है। हमले के डर से भाजपा समर्थक सहमे हुए हैं। हालांकि बूथ और इलाके में केंद्रीय वाहिनी तैनात थी, पर उन्हें भी मूक दर्शक की भूमिका में देखा गया। वार्ड के आम लोग चाहते हैं जो होना था हो चुका, अब वार्ड में कम से कम शांति बहाल हो। वार्ड नंबर 38 में चुनाव के दिन हुई धांधली के मद्देनजर भाजपा ने पुनः मतदान की मांग की है। वार्ड की जनता भी चुनाव से दुखी है। लोगों का आरोप है कि अगर ऐसा ही चुनाव करवाना था तो चुनाव की जरूरत ही क्या थी। नगर निगम चुनाव के दौरान 38 नंबर वार्ड के भाजपा समर्थकों की पिटाई और बूथ से उन्हें सत्तारूढ़ दल द्वारा पीट कर भगा दिए जाने के बाद इलाके में भी तनाव व्याप्त रहा। 38 नंबर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार मदन लाल गुप्ता ने बूथ में हुई धांधली के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है, जबकि वार्ड के आम जनता का आरोप है कि अगर वोट डालने ही नहीं देना था तो आखिर चुनाव करवाया ही क्यों गया। वार्ड के मतदाताओं ने धांधली एवं छप्पा वोट को देखते हुए पुनः चुनाव कराने की मांग की है। यही हाल दूसरे वार्डों का भी रहा है। आम जनता इस चुनाव से व्यापक क्षुब्ध दिखी। बूथ में 2 लोग मार दंगा शुरू कर दिया, बोला 10 बजे के बाद हम लोग हटा देगा, सबको उठा देगा, जितना है बीजेपी है CPM है सबको उठा देगा मार उड़ की। कौन बूथ पर चले जाएंगे? हिंदू एकेडमी के सिटी वाले पुलिस एकदम चुपचाप से बैठ गया, एकदम आराम से एकदम लोग गया, सब मिलके पुलिंग एरिया में ढुका हम लोग को। उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा जो 10 बजे के बाद सब निकल जाएगा, नहीं तो बूथ दखल करके सबको काट के फेंक देगा। ऊपर से ऑर्डर आ गया, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर दे दिया हम लोग को। TMC का लड़का बोल दिया सब बात। पुलिस के सामने तृणमूल का कुछ गुंडा बाहिनी लोग सुबह 7 बजे वोट शुरू हुआ है, उसके बाद सुबह 7:10 के अंदर वो लोग 10-15 लड़का पुलिस के सामने
बूथ में ढुका है। बूथ में ढुकने के बाद इनडायरेक्टली सबको पुलिस के सामने बोल रहा है कि 9 बजे के बाद हम लोग का खेल स्टार्ट होगा। हमारा ऊपर लेवल से हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, इस तरह से ठेकिंग कर रहा है। हो रहा कि ममता बनर्जी का हाथ पूरा पड़ा हुआ है बंगाल में, बंगाल का पुलिस। अब बंगाली ऐसा करेगा, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। 9 बजे के बाद से सब बूथ से निकल जाएंगे। हम लोग मदन बाबू जो यहाँ के प्रार्थी हैं बीजेपी के, उन्हीं के ऑफिस में काम बैठे हुए थे कल करीब 8:30 बजे। तो 25-30 समाज विरोधी लोग आया था, उनको धमकाया था। तो संग वो भी स्टेट भी है, तो संग से थाना में बड़ा बाबू को चिट्ठी लिख करके दिए वहाँ पर। हालांकि तृणमूल के तरफ से चुनाव शांतिपूर्ण एवं ठीक ठाक बताया गया है। उधर राज्य चुनाव अधिकारी ने भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी से अस्वीकार किया है। कुल मिलाकर चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप से कोलकाता का माहौल गर्म जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ND News 7 कोलकाता। हावड़ा जिले के लिलुआ में प्रयास संस्था द्वारा गरीब बच्चों को मुफ्त में पुस्तकें और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सदस्य का कहना है कि उनका ये करने का उद्देश्य ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता या जिन्हें अन्य बच्चों की तरह सुख सुविधा प्राप्त नहीं होती, वैसे ही बच्चों को पढ़ने की सामग्री के साथ साथ कम से कम एक दिन की खुशी प्रदान करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। आज हमारे कार्यक्रम हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे प्रयास संस्था का एक ही मोटिव है कि या तो हेल्थ से हम लोग कुछ संबंधित करें या शिक्षा से संबंधित कुछ करें। तो आज हमने शिक्षा को लेके चला है, जिसमें हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चे जो हर चीज़ एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हमने किताब, कुछ खाने का सामान, पढ़ाई से संबंधित मटेरियल्स दिए हैं। इसी उद्देश्य से उस दिन म्यूजिकल शो और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। 3 स्कूलों से करीब 500 बच्चे आए थे। उन स्कूलों में लोक सेवा समिति, कली बाबा विद्यालय बेलूर और एक घुसरी भी है। यहाँ पर 3 स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं, वो अप्रोक्स 500 प्लस बच्चे हैं। स्कूल आया हुआ है एक लोक सेवा समिति जो अपना लिलुआ से बिलोंग करता है, और एक है बेलूर से बिलोंग करता है काली बाबा विद्यालय, और तीसरा स्कूल है जो घुसरी से बिलोंग करता है कुशवाहा हाई स्कूल। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ND News 7। नमस्कार। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।